तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों ने सबको चौंका दिया है, जबकि इन परिणामों ने कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना तय है और एमवीए को जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरह के परिणाम अब सामने आए हैं, उन्हें देखने के बाद बीजेपी गदगद है, जबकि एकनाथ शिंदे थोड़ा टेंशन में है। और तो और बीजेपी की शानदार जीत के बाद बीजेपी नेता जोश में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम बीजेपी का होगा और देवेंद्र फडणवीस चेहरा होंगे। दरेकर ने संजय राउत को लेकर भी विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत को पागलखाने भेजना चाहिए ताकि उनका इलाज कराया जा सके। प्रवीण दरेकर ने कहा कि संजय राउत के विमान को जमीन पर लैंड करने की जरूरत है, केवल गाली गलौज करके जीत हासिल नहीं होती। ग्राउंड रियलिटी समझना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने विकास के मुद्दे पर मतदान किया है। जो धर्मयुद्ध देवेंद्र फडणवीस ने छेड़ा था, चुनाव से पहले उन्होंने हम सब एक हैं नारा दिया था। महाराष्ट्र की जनता ने फडणवीस पर भरोसा जताया और महायुति के पक्ष में जमकर मतदान किया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी तो महाराष्ट्र तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ेगा। सुनिए प्रवीण दरेकर का बयान और उन्होंने किस तरीके से दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम होंगे। संजय राउत, अभी तो उनका विमान जमीन पे लैंड करने की आवश्यकता है। केवल गाली गलौज करके विजय हासिल नहीं होता है। ग्राउंड रियलिटी समझना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने विकास के बाजू में मतदान किया। जो धर्मयुद्ध देवेंद्र फडणवीस साहब ने पुकारा था, उसके लिए बड़े पैमाने पे हम सब एक हैचा नारा त्या ठिकाणी जनतेनं मान्य केला आणि मला वाटतं केंद्रात भाजप सरकार, एनडीए सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार और राज्य में सरकार आएगा तो महाराष्ट्र और विकास की रास्ते पर तेजी से जाएगा। इसलिए जनता जनार्दन ने भारी कौल देने का निश्चय किया। आपने 200 क्रॉस किया है, महायुति ने 200 क्रॉस किया है, कैसे देखते हो इसको? मुझे लगता है हम लोग कौन से शब्द में महाराष्ट्र के मतदारों का अभी आभार मानेंगे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें भी विजय की तो खतरी थी, लेकिन इतना ग्रैंड आशीर्वाद महाराष्ट्र की जनता देगी। मैं तो बोलता हूँ, और मेरी लाडली बहना है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनकी मैं नतमस्तक होता हूँ कि यह विजय में उनका बड़ा रोल है। कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है? कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है? अभी कौन सी असली नस्ली, इसका जवाब लोगों ने दिया है, शिव सैनिकों ने दिया है। और एकनाथ शिंदे साहब के पीछे सब शिव सैनिक और मराठी जनता रह गई। फडणवीस सीएम होंगे, फडणवीस सीएम होंगे, फडणवीस सीएम होंगे। एक मैं बताना चाहता हूं कि महायुति का ही सीएम बनेगा। और बट ऑब्वियस, जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है। और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है। और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। थैंक यू सर।